सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सभी शिक्षकों के लिए अति आवश्यक वरिष्ठता सूची में योग्यता अभिवर्ती संबंधी नवीन दिशा निर्देश। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई शिक्षक साथी ऐसे भी हैं हमारे जो सर्विस में लगने के बाद भी अपनी योग्यता में अभिवर्ती करते हैं। योग्यता अभिवर्ती जुड़वाने के लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी हुआ है। नवीन दिशा निर्देश जारी हुए हैं जो आज आपके साथ साझा करेंगे। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है, आदेश के रूप में है, जहां ये लिखा हुआ है क्यों जारी हुआ है, क्योंकि निदेशालय स्तर से जारी हो चुकी द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूचियों में नामांकन विलोपन योग्यता अभिवर्तिता संशोधन के प्रस्ताव निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, जिनके कारण नियमित वरिष्ठता सूचियों के निर्माण का कार्य बाधित हो रहा है तथा प्रकरणों के विलंब से प्रस्तुत करने के कारण रिव्यू डीपीसी के प्रकरणों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि हो रही है। अतः इस संबंध में नामांकन विलोपन योग्यता अभिवर्ती संशोधन हेतु पुनः दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। सबसे पहले बात आती है योग्यता अभिवर्ती की। अगर किसी कार्मिक द्वारा यदि चालू वर्ष में योग्यता अर्जित की जाती है तो संबंधित कार्मिक योग्यता अभिवर्ती किए जाने के 6 माह के भीतर ही अपना आवेदन सीबीओ कार्यालय को प्रेषित करेंगे। यानी अगर कोई भी कार्मिक है चालू वर्ष में कोई योग्यता अर्जित करता है तो योग्यता अभिवर्ती जब भी अर्जित करता है परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर ही वो अपना आवेदन सीबीओ कार्यालय को प्रेषित करेंगे। सीबीओ कार्यालय आवेदन पत्र को 10 दिवस के भीतर ही संभाग कार्यालय को प्रेषित करेंगे। संभाग कार्यालय प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत या निस्तारण आदेश प्रसारित कर 10 दिवस में निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। किसी कार्मिक द्वारा योग्यता अर्जित करने के पश्चात परीक्षा परिणाम की तिथि से 6 माह के भीतर जुड़वाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। 6 माह से पूर्व अर्जित योग्यता अभिवर्ती को जुड़वाने की अंतिम दिनांक निर्धारित की गई थी। इस प्रकार प्रकरणों में जब विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट आता है संशोधन का। किसी कार्मिक की प्रकाशित वरिष्ठता सूची में नाम उपनाम जन्मतिथि वर्ग लिंग आदि में कार्मिक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार संशोधन किए जाने हेतु किसी प्रकार से तिथि की बाध्यता नहीं रहेगी, परंतु कार्मिक द्वारा प्रस्तुत आवेदन संस्था प्रधान के माध्यम से सीबीओ कार्यालय से 10 दिवस के में संभाग कार्यालय द्वारा 10 दिवस में परीक्षण करने के पश्चात निस्तारण उपरांत वांछित आदेश जारी कर निदेशालय को 10 दिवस में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार अगर किसी कार्मिक का नाम विलोपन किया जाना है तो किसी कार्मिक का संभाग परिवर्तन रिव्यू डीपीसी न्यायिक प्रकरण के कारण नवीन नामांकन विलोपन होता है तो ऐसे प्रकरणों के लिए किसी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन ऐसे प्रकरणों का निस्तारण संभाग कार्यालय यथाशीघ्र करें तथा यदि प्रकरण में विलंब हुआ है तो प्रकरण में देरी किस स्तर पर हुई है का स्पष्ट निर्धारण कर यथोचित कारण सहित आदेश प्रसारित कर निदेशालय इसको प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अतः इस कार्यालय के संख्यक पत्र दिनांक 1/9/2020 को निर्देशानुसार वरिष्ठता सूचियों में योग्यता अभिवर्ती नामांकन विलोपन संशोधन संबंधी भेजे गए प्रकरणों का मंडल स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग के तहत अपने अधीनस्थ समस्त सीबीओ कार्यालय से प्रति माह मासिक सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करें। तो साथियों ये थे योग्यता अभिवर्ती वरिष्ठता सूची में जो योग्यता अभिवर्ती संबंधी दिशा निर्देश जो मैंने आपको बताए। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।